ये देखो, इस चेयर पे भी, बेंच पे भी लिख दिया बाबा अजीत सिंह। ये है हमारे बाबा जी। दोस्तों, लास्ट टाइम जब मैं अमृतसर आया था ना, तो मैं किसी एक ऐसी पर्सनालिटी से मिला था जिन्होंने मेरे माइंड में एक छाप छोड़ी अपनी, मेरे को इंस्पायर किया उन्होंने। और वो इंस्पायरिंग शो का कोई ऐसा एम नहीं था कि मेरे को कुछ उन्होंने बोला या कुछ कहा। वो सिंपलिसिटी से अपना काम कर रहे थे, मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा था और पता नहीं क्यों नेचुरली मैं बहुत मूव हुआ था उनके बेसिकली उस इंस्पायरिंग सोल से। हम कई बार अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों से पाथ क्रॉस करते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें इंस्पायर करते हैं। ऐसे ही एक इंस्पायरिंग सोल से मैं आपको मिलाना चाहता हूँ आज। बहुत सिंपल, बहुत सादगी वाली लाइफ व्यतीत करते हैं और उसको देखने के बाद मुझे ज़िंदगी के दो पहलू समझ आते हैं। जो एक कॉर्पोरेट कल्चर है जिसमें मैं इंडल्ज हूँ, मैं कॉर्पोरेट लाइफ में जीता हूँ, और एक ईजी गोइंग लाइफ शहर में, अमृतसर में ही। और उसके ऊपर ये जो एज है वो सिर्फ एक नंबर लगने लगता है। तो मैं आपको आगे उनसे मिलाता हूँ, आप देखिए उनको और जज कीजिए क्या मैं सही कह रहा हूँ। ये है वो जगह और यही है वो इंस्पायरिंग सोल, और आपके सामने है लेकिन दिखेंगे नहीं। तो जहाँ मैं आया हूँ वो जगह का नाम है न्यू गोल्डन एवेन्यू, और होटल 49 से जो अंदर गली जा रही है, थोड़ा सा अंदर आएंगे ना तो ये जगह दिखेगी आपको, जो जगह, और ये बरगद का पेड़ दिखेगा आपको, बहुत मैसिव है, ठीक है। और यही वो स्पेशल पर्सनैलिटी है। और एक बरगद के पेड़ के पास ना बाबा जी ने मंदिर भी स्थापित किया हुआ है, महादेव जी। बाबा जी चाय लेके जा रहे हैं, कारखाने जा रहे हैं बाबा जी। बाबा जी चाय पिला के आ गए वहाँ पे और फिर से अपने काम पे। ये हमारे बाबा जी थे। मैंने कोई बात नहीं करी, कुछ नहीं करा, लेकिन मैं बस ये दिखाना चाह रहा था कि कोई रश नहीं था। बाबा जी जो काम भी कर रहे हैं कोई रश नहीं है उसमें कि मेरे को जल्दी जल्दी चाय बनानी, कुछ आराम से सादगी के साथ बड़ी सिंपली चाय बनाई, 4-5 कप डाली जो भी उनको देने थे, और खुद जाके देने जा रहे हैं कारखाने में चाय। कि इस उम्र में भी वो खुद काम करना चाह रहा है और सिर्फ उसका ये मोटिव है कि वो किसी पे डिपेंडेंस नहीं रखना चाहता, बॉडी को भी स्वस्थ रखना चाहता है। एज तो हम बस बोलते हैं, लेकिन हम जो काम वाम करना छोड़ देते हैं और मशीन्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, मे भी उसकी वजह से हमारी हेल्थ और ज़्यादा डिटोरिएट होती है। बाबा जी मेरे से ज़्यादा एक्टिव हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर रहते हैं और फिर भी थकते रहते हैं। तो यार, जो मैं बोलना चाहता था ना, यहाँ मैं पिछली बार आया था जब अमृतसर, तो मैं यहाँ आया था और मेरे 2 रीज़न्स हैं जो मेरे को यहाँ पे खींच के लेके आए। ये पहली बात कि ये जगह की जो जिसको हम वाइब बोलते हैं, एक वो, और दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है और जिस वजह से वाइब है, वो है बाबा जी, जो इस बहुत बड़े बरगद के पेड़ की रखवाली भी करते हैं। बाबा जी 83 साल के हैं, रोज़ यहाँ से अप डाउन करते हैं, और अप डाउन भी मतलब ऐसा छोटा मोटा नहीं है। अगर हम गाड़ी से लगाएं तो आधे घंटे का रास्ता है, और वो डायरेक्टली गाड़ी से यहाँ आते भी नहीं ऑटो से, वो बाहर ही ड्रॉप ऑफ ले लेते हैं और वहाँ से वॉक करके आते हैं। 15 मिनट कुछ लगते हैं उनको। ये एक बहुत सिंपल बात लग रही है, लेकिन ये एक थॉट है
तो बाबा जी से मैंने पूछा, बाबा जी ऑटो अंदर तक क्यों नहीं गया? तो कहते यार अगर हम अंदर तक ले आएंगे चलने का मौका नहीं मिलेगा। कितनी सिंपल सी बात और कितनी इम्पैक्टफुल बात। ये हम बोलने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब एक इंसान जो वो कुछ कर रहा है उसको यही सब चीज़ें फॉलो करते हुए देखता है ना, क्या तब लगता है कि क्या मतलब क्या सोच है और उस सोच को क्या मेंटेन किया हुआ है। पापा जी अपनी लाइफ बड़ी सिंपलिसिटी के साथ और सादगी के साथ मेंटेन करते हैं। अगर मैं आपको अभी मिलाऊंगा उनसे तो आपको समझ भी आएगा। मतलब कोई रश नहीं है, कोई भागदौड़ नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं है, कोई मनी गेम्स नहीं है, इन सबसे बहुत ऊपर है। और जैसे बोलने वाली बात है, बट मैं फिर भी मेंशन करता हूँ कि जहाँ बाहर लोग मिनिमम 15 रुपए की चाय पिला रहे हैं, बाबा जी 10 रुपए में चाय पिलाते हैं और कहते हैं यार कि कोई दे दे ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है, पी के चले जाते हैं। एक इंसान ये सब चीज़ें फॉलो कर रहा है, आप देखिए उनको। और स्पेशली जो हम कॉर्पोरेट लाइफ में जो फंसे हुए हैं ना, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि हम देखो यार किस लाइफ में फंसे हुए हैं और कैसे सिंप्लिसिटी के साथ लाइफ जीते हैं सालों से। ये ऐसा नहीं कि अभी कुछ है, सालों से बाबा जी ऐसे जीते हैं। और बाबा जी का ये मानना है कि जब वो यहाँ आना भी बंद कर देंगे ना, तो ये बरगद का पेड़ भी नहीं रहेगा यहाँ पे, लोग हटा देंगे यहाँ से। क्या सोच है यार। और घर में सब ठीक है, बस वो अपनी लाइफ अपने आप मेंटेन करके चलना चाहते हैं। तो बाबा जी से मिलते हैं, चाय पीते हैं। बाबा जी आपने जो चाय बनाई है ना, मतलब ये तो अलग है, लेकिन जो आपसे सीखने को मिलता है ना वो उसका कोई तोड़ नहीं है एक्चुअली। तो बाबा जी की चाय आ गई और ये यार मुझे पता है इसका कुछ कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चखूँगा और आपको बताऊँगा ज़रूर। इसमें वैसे ही बाबा जी खड़े मसाले और कुछ काढ़ा बना के रखते हैं जो डालते हैं, उस पर थोड़ा और कराए जब बाबा जी को पता चला कि मेरा गला खराब है। तो A1 है यार ये, इसके आगे कुछ नहीं है एक्चुअली, सही बताऊँ तो। और मैं कोई हूँ भी नहीं मैं इस पर कोई वर्डिक्ट दे सकूँ। मैं बस लोगों तक ये पहुँचाना चाहता हूँ मैसेज कि ऐसे लोग हमारे आसपास ही एग्जिस्ट करते हैं, इनसे जितना सीख सकते हैं उतना सीखना चाहिए। और अपनी लाइफ में अगर हम कुछ पॉजिटिव चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकें इन सब चीज़ों को सुन के और सीख के, उससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या होगी। बाबा जी यहाँ बैठे हुए हमको कितना कुछ सिखा दे रहे हैं, ये बाबा जी की खास बात है। बाबा जी बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलके। ये चाय है बाबा जी। और बाबा जी ने बताया है बाबा जी 45 साल से यहाँ बैठ रहे हैं, 46वां साल लग चुका है। अनबिलीवेबल। 80 से बैठ रहे हैं यहाँ। 80 से ना बाबा जी? 1980 से। आसान नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी बिल्कुल। ये बिल्कुल। तो बाबा जी अंदर कारखाने जा रहे हो चाय देने? सामने जा रहे हैं बाबा जी। तो बाबा जी अभी वापस एक लॉट लेके जा रहे हैं 4 चाय का। कारखाने हैं आसपास, तो यहाँ चलता रहता है सब। ये हैं हमारे बाबा अजीत सिंह जी, बरगद के पेड़ वाले मिसाल है। दिस इज तरुण रॉय साइनिंग ऑफ। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। ठीक है बाबा जी चलते हैं।